हेलो गाइस, स्वागत है आपको फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं काफ़ी दिनों से बाहर था, मतलब बिहार से बाहर था गाइस। और आपको ग्वालियर घुमाएं, और उसके बाद जब मैं काशी विश्वनाथ गया तो उसको भी आपको दिखाया था, उनको भी। और अभी गाइस आ चुके हैं पटना। बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है जर्नी, और बहुत ज़्यादा थकान भी था, तो कल रात में पटना पहुँचे हैं। तो गाइज, वो आने जाने का तो सीन आपको नहीं दिखा पाए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मेरा टिकट नहीं था। और जनरल बोगी का आप स्थिति जान रहे हैं, रेलवे का क्या स्थिति है। बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और आपको टिकट भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा तो यह है कि आपको जनरल का तो मिल जाता है, मतलब ऐसे आपको बुक करके कहीं जाना तो एक सप्ताह पहले भी आपको टिकट नहीं मिलता। इतना स्थिति खराब हो चुका है। और इधर 2-3 दिन में इधर उधर जाना बहुत ज़्यादा, मतलब शरीर बॉडी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। लेकिन मज़ा भी आया गाइस, बहुत ज़्यादा सीख भी मिला। और जर्नी वैसे भी कहा जाता है कि अगर इंसान को कहीं घूमने का मौका मिल जाए तो चला ही जाना चाहिए, चाहे मन करे या ना करे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जब मैं पटना से ग्वालियर जा रहा था तो आपके साथ साझा किए थे वीडियो। उसमें मैं बोला था कि भाई बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत डर लग रहा है, जाने का इच्छा एकदम से नहीं है। लेकिन फिर भी गए, और गए तो उसका प्रॉफिट भी हुआ, अच्छा भी लगा, और जाना ज़रूरी भी था गाइज। क्योंकि मुझे लेना था कागज़ वगैरह, और आपको उस टाइम भी नहीं बता पाए थे किस चीज़ का कागज़ लेना जो। तो भाई एक्चुअली हम कर रहे थे नर्सिंग, जीएनएम किए हैं, तो उसका कोर्स मेरा पूरा हो गया, तो ग्वालियर से किए थे। और उसी का जो है मार्कशीट वगैरह लेना था। हालांकि अभी पूरा फाइनल कागज़ मेरा नहीं आया है, उसके लिए बोला गया है। तो फिर से अगले महीने जाना है, तो फिर से जाएंगे गाइज। तो आप लोग के साथ तो अपडेट होंगे ही। तो यही था गाइज। और भाई साहब सच बता रहे हैं, ट्रेन का जर्नी जनरल बोगी में अगर आप किए हो तो ठीक है, और नहीं किए तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा सीख मिलेगा भाई। कितना ज़्यादा पैसा ज़रूरी है जीवन में, या आप एक बार भारत के किसी भी शहर चल जाइए, एक जनरल बोगी में सफ़र कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है पैसा। किस तरीके से इंसान उसमें सफ़र करते हैं। लाइटिंग के बगल के गेट पे बैठे हुए हैं, मेन गेट के बगल में इतना ठंडा हवा लग रहा, फिर भी बैठ कर आना जाना पड़ता। बहुत ज़्यादा भाई दिक्कत होता है। वहाँ पे समझ में आता है कि जीवन में पैसा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे इंसान जो भी करे, पैसा तो कमाना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। और गाइज, अभी पटना में है मामा के यहाँ, और यहाँ शायद एक दिन और रहना है, फिर मुझे गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से पापा कॉल कर रहे हैं बार बार। क्योंकि खेत का कुछ काम अभी बाकी है, तो जाना ज़रूरी है। वैसे चांस है कि अगला महीना से में ही शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ। मैं गाइज आपको बता दूं, तो यहाँ हम ऑलरेडी 1 साल रह चुके हैं इस घर में। तो यहाँ अपनापन वाला प्यार है। और मम्मी पापा के बाद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैं यही टाइम बिताऊँ, उन्हीं यही मामा मामी के साथ ही। ये बड़े मामा का घर है, और एक छोटे मामा का भी घर है पटना में। हालांकि उनका घर हम कभी गए नहीं, वो पिछले साल ही बना है अभी नया। और दोनों मामा जॉब करते हैं ही, तो उनका ये घर है। और अभी चांस है कि अगले महीने मुझे यहीं फिर शिफ्ट होना पड़ेगा। क्योंकि गाइज, ये जब डिग्री ले लिए हैं तो मुझे कुछ प्रैक्टिस वगैरह करना है यहाँ रह करके। उसके बाद अगर जॉब का वैकेंसी वगैरह आने वाला है तो ट्राई करेंगे, अगर हो जाए तो अच्छा है। तो आपका आगे भी जीवन जो भी मेरा रहेगा आपके साथ तो साझा होते ही रहेगा गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल में तो वही था, आपको जर्नी बता रहे थे कि क्या था कैसे था। और आप लोग को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग पूरा जर्नी वाला जो था। आपको जो भी चीज़ दिखा पाएँ हम अच्छे तरीके से दिखाएं। और अभी मैं गाइस बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर में कम कम अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं लोगों के सामने बोलने में, ब्लॉग बनाने में। थोड़ा से मेरे अंदर है। अभी फैमिली के अंदर भी देखिए, अभी कोई नहीं है घर में, तो बोल पा रहा हूँ इतना अच्छा से। वैसे ही शुरू जब किया था ब्लॉग, तो घर में भी ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। हालांकि माँ के सामने तो बोल लेते हैं, लेकिन इतना ब्लॉग डाल चुके हैं आप देखे होंगे। पापा के सामने, पापा भी तक ब्लॉग में मेरा नहीं आते होंगे, और उनके सामने हम बोल भी नहीं पाते, क्योंकि उनके सामने हम अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, थोड़ा सा डर जैसा लगता है। मतलब गार्जियन वाला वो है, डर हमेशा से रहा है तो डर लगता है। माँ के साथ वो ऐसा नहीं है, उनके साथ हमेशा लगाव रहा है, तो उनके सामने बोल लेते हैं। अभी यहाँ भी वही है। यहाँ भी किन्हीं को कैमरे के सामने बोलने की आदत नहीं है, तो मुझे भी यहाँ अजीब लगता है बोलने में उनके सामने कुछ भी। तो धीरे धीरे जब यहाँ रहने लगेंगे तो ब्लॉग तो बनेगा, चाहे जो भी हो जाए। और फिर आपको पटना शहर भी दिखाएंगे, अच्छे अच्छे जगह भी घुमाएंगे गाइज। तो गाइज, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा गाइज। और मेरा पीछे का जो जर्नी है
अगर आप लोग पूरा देखते आ रहे होंगे तो आप मुझे गाइड कीजिए, क्या इसमें परिवर्तन किया जाए, मुझे कुछ नहीं मालूम है। और आगे का तो मेरा लाइफ ब्लॉग आते ही रहेगा, जो भी होगा मेरे जीवन में, जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए गाइज इतना ही था। बाकी अगर पटना में कुछ ऐसा होगा, कहीं घूमने वूमने निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे। ऐसे तो कल मुझे जाना है गाँव, तो फिर आगे का ब्लॉग गाँव का ही आते रहेगा। लेकिन जब मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा तो फिर यहाँ का भी ब्लॉग आएगा, आपके साथ साझा होगा पूरी तरीके से, पूरे जीवन। तो गाइज ब्लॉग को करते हैं पे समाप्त। आज के लिए छोटा सा ब्लॉग था, जो जर्नी था उसका थोड़ा सा कहानी था, और यही कुछ था लाइफ का। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे आगे का ब्लॉग में, आपसे लगातार बने रहेंगे आपके साथ। और कुछ नहीं गाइज, बस इतना ही। आपको यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।